नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह क्लास हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे है। आज हम लोग सीखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है क्लास 10th और 12th के लिए साइंस आर्ट कॉमर्स के लिए VVI है। वर्णों के उच्चारण में निम्नलिखित भागों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे जानते हैं। पहला है कंठ, दूसरा तालु यानी तालव्य, तीसरा मूर्धा यानी मुंह, चौथा दंत यानी दांत और पांचवा ओष्ठ यानी ओठ, छठा नासिक यानी नाक। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं इनके नामों के बारे में। उच्चारण स्थान के आधार पर इसे 9 भागों में बांटा गया। किनको? वर्णों को। सबसे पहला है कंठ वर्ण, दूसरा तालव्य वर्ण, तीसरा मूर्धन्य वर्ण, चौथा दंत्य वर्ण, पांचवा ओष्ठ वर्ण, सातवां अनुनासिक वर्ण, सातवां कंठ तालव्य वर्ण, आठवां कंठोष्ठ वर्ण और नौवां दंतोष्ठ वर्ण। अब हम लोग जानेंगे इनका उच्चारण स्थान उसके नाम के आधार पर और उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्थात कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ। पहला है कंठ वर्ण, जिसका उच्चारण कंठ से होता है, उसे कंठ वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। ये सब को उच्चारण करके देखिए। इस सब में है क्या? कंठ से उच्चारण होगा, मतलब कि जीभ जो है ना कंठ से स्पर्श करेगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा नंबर है तालव्य वर्ण, जिसका उच्चारण स्थान यानी जिसका उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य स आते हैं। ये जो है ना ये सभी तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? री, ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, और र और मूर्धन्य स जो होता है ये भी मूर्धन्य वर्ण कहलाता है, क्योंकि उसका उच्चारण जो है ना मूर्धा से होता है यानी मुख से होता है। अब है चौथा नंबर दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण जिसका उच्चारण दांत से हो। दांत से कैसे? मतलब जीभ जो है दांत से स्पर्श करेगा। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए त वर्ग। त वर्ग माने त, थ, द, ध, न और इसके अलावा ल और दंत स का उच्चारण भी दांत से ही होता है, इसीलिए इस सब को क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। पांचवा नंबर ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? देखिए जिसका उच्चारण ओठ से हो ना उसे ओष्ठ या ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो हर्ष उ, दीर्घ उ और प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। अब छठा नंबर है क्या? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जिसका उच्चारण नाक से हो और मुख से हो, दोनों से हो, नाक और मुंह दोनों से होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर माने क्या? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंग। च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? य। तो अंग, य, बड़ी न, छोटी न, म, ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। इसके अलावा अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है और जो चंद्रबिंदु लिखते हैं, चंद्रा आकार के ऊपर बिंदु देते हैं, इन सबों का उच्चारण स्थान नासिक और मुंह है, यानी नाक और मुंह है, दोनों होता है, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। सातवां है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण में जिसका उच्चारण स्थान कंठ या तालु हो, जिसका उच्चारण कंठ या तालु से हो। इसमें क्या क्या आते हैं? ए, ऐ। उच्चारण करके देखिए ए, ऐ। इस सब में क्या होता है? कंठ और तालु का उपयोग होता है। आठवां है कंठोष्ठ वर्ण, यानी कि कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है, उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ओ, औ, ये सभी जो है ना ये दोनों जो है ना कंठोष्ठ वर्ण है। अब इसके बाद है 9वां नंबर दंतोष्ठ वर्ण, मतलब जिसका उच्चारण दांत और ओठ से हो, दांत और ओष्ठ से हो, उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें सिर्फ एक आते हैं, वह है व। बहुत बार पूछा जा चुका है वह, इसे आप याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर